सोशल मीडिया पे काफ़ी फ्रॉड होता है। मुझे लोग बताते हैं, मैसेजेस पे भी बताते हैं कि भाई इतना फ्रॉड हो रहा है। हम ऑनलाइन फ़ीस या ऑनलाइन पेमेंट या प्रोडक्ट की या किसी भी चीज़ की ऑनलाइन फ़ीस या प्रोडक्ट की फ़ीस या कुछ भी वॉट, तो लोग हमें ब्लॉक कर देते हैं। फेक लोग होते हैं, ये होते हैं। देखो, पहले ऑफलाइन की दुनिया थी तो ऑफलाइन में भी सही लोग थे और गलत लोग भी थे। पहले भी ऐसा होता था पहले ज़माने में, मतलब आजकल तो नेट का ऑनलाइन का ज़माना है, लेकिन जब ऑनलाइन का नहीं था तब भी यही था। आप किसी को पैसे दो, क्या पता कोई आपका काम करे भी या ना भी करे। और सेम ऑनलाइन के ज़माने में भी ऐसा ही होता है, लेकिन इसका एक तरीक़ेकार है। देखो, हर इंसान दुनिया में गलत नहीं होता। अगर सभी गलत हों फिर तो ये दुनिया चले ही नहीं। क्यों एक ऑथेंटिक इदारे, सेंटर या ऑनलाइन या ऑफलाइन क्यों बने हुए हैं? कुछ तो बात है ना, तभी तो ये सिस्टम चल रहा है। अगर सभी फेक है तो फिर तो बैंक्स भी नहीं होती, खाना पीना भी नहीं होता, ऑनलाइन ऑफलाइन काम भी नहीं होता, नेट की पूरी दुनिया भी झूठी होती। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऑनलाइन अगर आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो तो उसको अच्छी तरीके से देखो, क्या ये वही रियल सायरा गफ्फार है या कुछ भी है, किसी और ब्रांड की कोई भी चीज़ ले रहे हो, चाहे वो खाने पीने की है, पहनने ओढ़ने की है, या कोई ऑनलाइन सर्विसेज है, कोई सेशन है, कुछ भी है। हज़ारों करोड़ों चीज़ें ऑनलाइन बिकती है, लेकिन कम से कम प्लेटफॉर्म तो देख लो। आप लोगों को कुछ पता होता नहीं है, किसी को भी भेज देते हो, फिर आके किसी सही इंसान को बातें सुनाते हो या उसके सामने रोते हो। तो ये गलती आपकी है। जिस तरह असली नोट चेक आप करते हो ना, आपको पता होता है जब तक आप ओके नहीं करते तो आप वो नोट को रिसीव नहीं करते। इसी तरह जिंदगी में हर मोड़ पे आपको खुद ही फैसला करना है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी गलत है। किसी का भी रियल प्रोफाइल देखो भाई, वो कैसी वीडियोस बनाता है, अपडेट क्या है, और खासकर जो उसकी आईडी पे जो नंबर या वेबसाइट या ईमेल एड्रेस कुछ भी है, वो जो मेंशन है उसी पे ही कांटेक्ट करें आप लोग, उसी पे ही करें। अब जैसे मैं सायरा गफ्फार हूँ, मेरे सारे सोशल मीडिया पे एक ही नंबर मेंशन होगा, एक ही नंबर, एक ही ईमेल मेंशन होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो आप लोग उसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। पहले पूरा प्रोफाइल देखिए। कोई भी रियल काम करने वाला होता है ना, उसका एक लंबा चौड़ा प्रोफाइल होता है। 3, 4, 5 साल, 10 साल, जितने भी साल, बहुत पुराना प्रोफाइल। जितना पुराना होगा उतना वो इंसान या वो ब्रांड रियल होगा, ऑथेंटिक होगा। अब लोग क्या करते हैं, किसी के पैसे लेके उसको ब्लॉक कर देते हैं। प्रोफाइल कुछ होता नहीं है, ना चेक करते हैं, कुछ भी नहीं पता होता। भाई प्रॉपर एक, जब आप बिजनेस कर रहे हो, प्रॉपर एक बिजनेस अकाउंट होता है, बिजनेस बैंक अकाउंट होता है, बिजनेस के सारे ऑफिशियल अकाउंट होते हैं, सारे अकाउंट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब रही बात मेरी, देखो, अगर कोई मेरा रिश्ता ग्रुप ज्वाइन करता है, एक मिसाल दे रही हूँ, अब वो उस ग्रुप में आकर तंग करेगा या बकवासें करेगा या लोगों को छेड़ेगा, तो मुझे तो उसको ग्रुप से आउट करना होगा। तो इसमें मैं गलत नहीं हुई हूं, वो गलत है। तो अगर कोई भी इंसान किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर उसके अगेंस्ट कोई काम करता है, जिसको कम्युनिटी गाइडलाइंस कहते हैं, तो उसको वहां से आउट कर दिया जाता है। ये तो एक कॉमन सी बात है। इसी तरह कोई मुझसे अगर हेयर प्रोडक्ट लेता है और बदले में मुझे छेड़ता है, या कोई भी ऐसी बात, मेरी ऑनलाइन बहुत सारी सर्विसेज हैं, ऑनलाइन सेशंस हैं, ऑनलाइन ये है, ऑनलाइन प्रोडक्ट हैं, कुछ भी है। आप लोग जाए मेरा व्हाट्सएप प्रोफाइल मेरा विजिट कीजिए, तो कोई भी आकर अगर मुझे तंग करता है या ग्रुप में जाके ग्रुप वालों को तंग करता है, तो फिर तो एक्शन बनता है ना। एक ये होता है। तो आप लोग बराए मेहरबानी जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, पहले ये देखो क्या वो इंसान, क्या वो ब्रांड रियल है। अगर है ना, फिर आप वहाँ छेड़खानी नहीं करो। फिर आप करोगे ना, फिर आप वहाँ से आउट हो जाते हो, फिर रोना धोना शुरू हो जाता है। तो अगर आप इंसान के बच्चे हो और सच्ची मुच्ची आपको वो चीज़ लेनी है, जैसे 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 क्या हुआ, हाँ, एक जाहिल सा कोई बंदा था, वो रिश्ता ग्रुप में आ गया। ये सच्ची कहानी बता रही हूँ, कोई झूठी कहानी नहीं बता रही। रिश्ता ग्रुप में आ गया, उसने पैकेज लिया, वो ऐड हो गया ग्रुप में। अब वो प्राइवेट में आके मुझे तंग कर रहा है, मैसेज कर रहा है। मैं तो इग्नोर कर देती हूँ। ज़ाहिर फालतू लोगों को तो इग्नोर करना ही पड़ता है। आप किसी को गालम गलोच या उससे बहस भी करोगे, सामने वाले को बहस से ही मज़ा आ रहा होता है कि चलो कम से कम एक लड़की तो हमसे बहस कर रही है। मैंने तो इग्नोर किया। फिर ग्रुप में जाके ग्रुप में शुरू हो गया, ग्रुप में लोगों को तंग करने लगा। मैंने उसको ग्रुप से आउट कर दिया। कहने लगा आपने मुझे आउट किया, आपने मुझे आउट क्यों किया? मैंने कहा पहले मुझे तंग कर रहे थे, फिर ग्रुप में जाके तंग कर रहे, ये क्या चक्कर है ना। कहने लगा मैंने आपसे दोस्ती के लिए आपका पैकेज लिया, आप तो मुझसे बात नहीं कर रही हो।
तो मैंने कहा ये कहाँ लिखा है कि ये दोस्ती का पैकेज है, ये कहाँ लिखा है, और ग्रुप में क्यों छेड़ रहे हो भाई, लोगों को क्यों छेड़ रहे हो। तो कहने लगा नहीं बस मैं तो आपके चक्कर में मैंने पैकेज ले लिया। मैंने कहा वो तुमने सोचा कि मेरे चक्कर में लिया, मुझसे पूछा नहीं, पूछा ना मुझसे। मैं क्यों ऑनलाइन जो है इस तरह क्लाइंट्स वगैरह से मैं बातें करूं, दोस्तियां करूं, उनके जो मेरा काम है मैं वो काम करूंगी ना। तो फिर ठीक है, वहां से मैंने उसको आउट कर दिया। तो कहने लगा नहीं मैं तो आपको पसंद करता हूँ बस इसीलिए क्योंकि आप अपनी वीडियोस में कहते हो कि ज़िंदगी में कुछ भी फ्री नहीं है, तो आपको हर चीज़ की कीमत होती है। मैंने कहा बिल्कुल, ज़िंदगी में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो ज़िंदगी में फिर तो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, लेकिन जो चीज़ की कीमत अदा की है ना उस चीज़ में जाके बातचीत करो इंसान के बच्चों की तरह। मेरी कीमत अदा नहीं की है, पहले उस चीज़ का टाइटल देखो कि चीज़ आपने क्या बाय की है, मुझे नहीं खरीदा। तो जितने भी इस तरह के लोग होते हैं भले सही प्लेटफॉर्म पे आ भी जाते हैं लेकिन वो खुद गलत होते हैं। तो बराए मेहरबानी ऑनलाइन काम या ऑनलाइन काम हो या ऑफलाइन काम हो, काम कुछ गलत नहीं होता, उसमें इंसान गलत होते हैं। और ठीक है गलत प्लेटफॉर्म भी होते हैं, लेकिन जहाँ सही प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं वहाँ गलत लोग भी आ जाते हैं, और जहाँ गलत प्लेटफॉर्म होते हैं बेचारे वहाँ सही लोग चले जाते हैं। सेम लाइक शादी, जिसमें कभी लड़का सही होता है, कभी लड़की गलत होती है, कभी लड़की सही मिल जाती है तो लड़का गलत हो जाता है। तो भाई इंसानों को, चीज़ों को, ब्रांड्स को या किसी भी चीज़ को देखना, पहचानना वो आपका काम है। इतना तो सेंस होता है ना, चाहे आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, इतना तो होता ही है ना। तो क्यों फिर आप लोग तंग करते हो इस तरह से। और किसी की बात आके किसी को सुना दी कि उसने मुझे फ्रॉड किया, स्कैम किया, तो मैं क्या करूं, फ्रॉड किया, स्कैम किया। तो आप आए थे, आप मेरे ऑफिशियल अकाउंट पे आए, ऑफिशियल नंबर पे मैसेज किया, और जब आप लोग मैसेज करते हो ना, एक और बात, ऑटो पे सारे मैसेजेस आ जाते हैं, प्लस 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 ऑटो के अलावा व्हाट्सएप प्रोफाइल को विजिट कीजिए, वहाँ पर ऑनलाइन जो भी चाहिए उसको क्लिक करो, फीस पे करो, पेमेंट पे करो, मुझे स्लिप भेज दो। ये बातें क्यों करनी है कि आप बहुत अच्छी हो, खूबसूरत हो, ये हो वो, मुझे आपसे शादी करनी है, दोस्ती करनी है, आप दुनिया की पहली आखिरी खूबसूरत तरीन औरत हो। मुझे इस चीज़ों से क्या लेना देना। मैंने आज तक नहीं कहा है कि आके इनबॉक्स में मेरी तारीफें करो, सच्ची या झूठी। तो क्यों मुझे तंग करते हो आप लोग। और मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि आप लोग हद से ज़्यादा तंग करते हो। किसी की बात आके किसी को कह देते हो, सच्चे इंसान की पहचान नहीं, सच्चे को झूठे हो, झूठे को सच्चे। तो मैच्योर हो जाओ और ये हरकतें नहीं करो। और जो इंसान कोई चीज़ अगर बेच रहा है ना, उसको उसी के हवाले से बात करो। और हर ऑनलाइन लेडी या लड़की जो काम कर रही है ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों की बात करूंगी, जरूरी नहीं है कि वो गलत हो, जरूरी नहीं है कि वो गरीब हो। हाँ, अगर गरीब भी है, अगर है भी ना, तो वो अपनी मेहनत कर रही है ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑफलाइन भी ऑफिस या कहीं भी कोई भी काम, बैंक में या कुछ भी, हजारों काम होते हैं ऑफलाइन मतलब नेट के अलावा। और अगर ऑनलाइन भी कर रही है ना, तो अगर वो ठीक है, अगर वो अच्छी खाती पीती फैमिली से भी है तो शौकिया कर रही है। और अगर वो गरीब है, अगर तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग उसको छेड़ने का हक नहीं है, उससे वो चीज़ खरीदनी है, खरीदो। जो भी वो बेच रही है, जो भी, वो उसका काम है कि वो सही चीज़ बेचे या गलत चीज़ बेचे, लेकिन कम से कम जो सही चीज़ का टैग लगा कर बैठी है ना, उसको क्यों तंग कर रहे हो आप लोग। मैं सबकी बात कर रही हूँ, चाहे कोई लड़की ऑनलाइन काम कर रही है या ऑफलाइन काम कर रही है, मैं सबकी बात कर रही हूँ कि भाई आप लोग प्रोफाइल देखकर उससे बात करो ना। एक औरत अगर मिसाल के तौर पे कोई बर्गर बेच रही है, ऑफलाइन की बात कर रही हूँ, उसको जाके आप लोग छेड़ रहे हो, तो बोलेगी ना भाई मैं तो बर्गर बेच रही हूँ, बर्गर खरीदो। अब मैं कितनी हसीन हूँ, कितनी क्या हूँ, उससे क्या लेना देना है। और इसी तरह अगर कोई ऑनलाइन कुछ और बेच रहा है, कोई अपना प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, कुछ भी है, डॉक्टर है, कोई कुछ भी है, तो उसे उस हवाले से बात करो। टॉपिक्स देखो, उसका सब्जेक्ट देखो क्या होता है। उसके जब प्रोफाइल पे आते हो तो पूरा उसका प्रोफाइल देखो कि वो असल इंसान है क्या। उसका सिर्फ चेहरा नहीं देखो, उसका जिस्म नहीं देखो, इसके अलावा देखो कि उसने लिखा क्या है, वो देखो। और फिर उस हिसाब से उससे बात करो, चाहे वो जो भी हो, मेरे अलावा जो भी हो, दुनिया की कोई भी लड़की, औरत, अंटी शंटी कुछ भी हो, उसके चेहरे और जिस्म के अलावा, जिस्म इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मर्द जो है वो जिस्म भी देखते हैं, जो एक हकीकत है। तो इन दोनों चीज़ों के अलावा उसके प्रोफाइल पे पढ़ो कि वो लिख क्या रही है। तो सुधर जाओ।